हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी रीता मैम आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है आलसी ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस ब्राह्मण के घर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। उसके खूब हरे भरे खेत थे, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन वह ब्राह्मण बहुत ज़्यादा आलसी था। एक दिन वह ब्राह्मण सो रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। अरे उठिए, सुबह हो गई है, खेतों पर नहीं जाना है क्या आपको? ओहो, सोने दो, चला जाऊंगा, अभी समय ही क्या हुआ है, सोने भी तो नहीं देता मुझे कोई सही से। ओहो, इनसे तो कोई भी बात कहना अपना सर दीवार में पटकने के बराबर है। इतना कहते ही उसकी पत्नी खेतों में अकेले ही काम करने चली जाती है। जब वह खेतों में काम कर चुकी होती है, तब वह पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा को देखती है और उनके पास जाकर बोलती है, प्रणाम साधु महात्मा जी। प्रणाम प्रणाम बेटी, प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ? साधु जी, क्या आप हमारे घर पर चल सकते हैं? ठीक है, चलो। इतना कहते ही वह उन साधु महात्मा को अपने घर पर लेकर के आती है। अरे, आप अभी तक उठे नहीं? देखिए, हमारे घर पे साधु महात्मा आए हैं। अच्छा, साधु महात्मा आए हैं। अच्छा, ठीक है, कहाँ पर हैं? अभी लेकर के आती हूँ मैं उन्हें। प्रणाम साधु महात्मा जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम। आइए आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। वे दोनों पति पत्नी उस साधु महात्मा की खूब ज़्यादा सेवा करते हैं, अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं और खूब उनकी सेवा करते हैं, जिनकी वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वह कहते हैं, मांगो बेटा, तुम्हें क्या वर मांगना है? तुमने मेरी खूब सेवा की है, मैं इस सेवा से खूब ज़्यादा प्रसन्न हूँ, जल्दी मांगो। वैसे तो कुछ भी नहीं महात्मा जी, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मुझे अपना कोई भी काम खुद ना करना पड़े। मेरे को कोई एक आदमी दीजिए जो मेरा काम सारा कर दे और मुझे हाथ भी नहीं हिलाना पड़े। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा ही आदमी दूंगा, लेकिन ध्यान रहे उस आदमी से काम करवाते रहना। अगर तुम उससे काम नहीं करवाओगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। आप चिंता ना करें साधु महात्मा जी, मैं उसे कभी भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा बिना काम कराए हुए। ठीक है। इतना कहते ही साधु महात्मा उस आदमी को छोड़ करके चले जाते हैं और वह आदमी उसके घर आ जाता है। हा हा हा, कहिए मालिक, मैं आपका क्या काम करूं? जाओ मेरे खेतों में पानी दे कर के आओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। इतना सुनते ही वह खेतों में पानी डालने चला जाता है और ब्राह्मण खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वह ब्राह्मण खाना खा ही रहा होता है कि वह फिर से आ जाता है। हा हा हा, बताइए मालिक, तो दूसरा काम बताइए। क्या कहा? तुमने खेत में पानी डाल के आ गए इतनी जल्दी? हाँ हाँ महाराज, मैं डाल के आ गया हूँ मालिक, अब दूसरा काम बताइए। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे पेड़ों पे जो फल पक गए हैं उन्हें तोड़ के मेरे घर पर लेकर आओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। इतना कहते ही वह पेड़ों पर से फल तोड़ने के लिए चला जाता है। वह ब्राह्मण पूरा खाना खा भी नहीं पाता है कि वह दोबारा आ जाता है। हा हा हा, आ गया मैं मालिक, अब कोई दूसरा काम बताइए।
ओहो, इतनी जल्दी तोड़ दिए सारे फल, इसने तो मेरी नाक में दम ही कर दिया है। अब आओ मेरे सर के ऊपर बैठकर मेरे सारे बाल तोड़ डालो। हो, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। इतना सुनते ही वह उसके सर के ऊपर बैठकर उसके बाल नोचने लगता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ। अरे क्यों चीख रहे हैं, क्या हुआ? अरे देखो ना, इसने मेरे बाल खींच दिए। इसने सारा काम इतनी जल्दी जल्दी पूरा कर दिया है, मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ? ठीक है। अब सुनो सुनो, हमारे मोहल्ले में जो कुत्ता है ना, जाओ तुम उसकी पूंछ सीधी करके आओ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी जाता हूँ। वह उनकी यह बात सुनकर चला जाता है। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी करो, कोई और काम सोच के रखो, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, पहले मुझसे आप एक वादा कीजिए कि आप कभी भी आलस नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। चलिए ठीक है। देखिए, आपने तो सुना ही होगा ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है, वो सीधी नहीं हो सकती है। अब वह इस काम को करता ही रहेगा और उससे यह काम नहीं हो पाएगा। तुम ठीक कह रही हो और सही कह रही हो। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी आलस नहीं करूँगा। इस तरह से वह ब्राह्मण कभी भी आलस नहीं करता था और सारा ही काम अकेले ही करता था। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको यह स्टोरी? बताइएगा मुझे। थैंक यू।